देवी वही मांगते हैं कि तुम कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे जो खुद ही 1-2 साल बाद छोड़ जाते हैं। वादेवी कभी ना जाओगे छोड़कर वही लोग मांगते हैं जो खुद 1-2 साल बाद छोड़ जाते हैं। कमाल की बात है जी, प्रेम की ये बड़ी खूबसूरत सी बात है कि जो ये कहते हैं कि तुम्हारे बिना जीवन क्या ही है, वो कल को किसी और के साथ बेहतर जीवन बिता रहे होते हैं। और उनकी उसके बाद कुछ महीनों बाद ही फोटो ऐसे आई होती है, ऐसे हाथ पकड़ा होता है और मेहंदी लगी होती है हाथों पे, और फेसबुक पे डीपी देखता है जब लड़का टूट जाता है बुरी तरीके से, अंदर से संभाल नहीं पाता अपने आप को। उसे याद आती है वो सब चीजें कि ऐसा कहा गया था कि तुम्हारे बिना तो जिंदगी कुछ भी नहीं है, तुम हो तो सब है, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। और ये कह के कि अब आज के बाद बात नहीं हो पाएगी, पापा नहीं मान रहे, ऐसे समझ लीजिए प्रेम छोटा पड़ जाता है। जब कोई ये कहने लगे ना कि पापा नहीं मान रहे, तो समझ लीजिए कि प्रेम छोटा पड़ जाता है। उस वक्त लड़का बड़ा परेशान हो जाता है, और वो ही लड़का जब फिर लड़की के घर जाके कोशिश करता है कि किसी तरीके से बात करूं, जबकि वो इस बात को नहीं समझ पाता कि लड़की का ही अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा, जिसको हम जीतना चाहते हैं वो ही हार गया हमसे, वही हमसे अपोजिशन टीम में चला गया, तो कैसे जीतेंगे सोचिए। और क्या ही रह जाएगा फिर जीतने को। बट फिर भी लड़का जाता है किसी तरीके से, बात मोहल्ले की होती है, वो दिल्ली जॉब करने चला जाता है, और सारी बात आके कास्ट पे अटक जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि जब शुरू कर रहे थे तब कास्ट नहीं पता थे, तब तो बहुत मजा आ रहा था जब शुरू कर रहे थे तब। अब अंत इतना बुरा कि पापा नहीं मान रहे और कास्ट की बात है। पापा का कहना है कि तुम्हारे पास सरकारी नौकरी नहीं है। अरे सरकारी नौकरी तो हमारे पास 7वीं क्लास में भी नहीं थी जब तुमने कहा था कि तुम में एक अलग बात है। तब तो तुमने वो अलग बात कह के हमें चुन लिया था। आवाज छोड़ने के लिए सरकारी नौकरी बीच में आ गई। बताइए। वो लड़का फिर डरा हुआ जाता है भाई, तब किसी भी तरीके से लड़की के घर एंट्री करता है। लड़की अंदर होती है, पापा निकल के आते हैं, पहले से जान पहचान है, बट पापा को ये नहीं पता कि इसका कुछ ऐसे टांका है टाइप्स। और वो बड़ा, हाँ बेटा आओ 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 बेटा बैठो, शाम बैठो, और क्या हाल चाल है? बस बढ़िया अंकल। बेटा जॉब कैसे चल रही है? अंकल बढ़िया चल रही है। बड़ा अंकल कुछ बात करनी? हाँ कहो कहो कहो। अंकल को नॉर्मल लग रहा है, बात करनी है। लड़का कैसे बोले कि बात करनी है? कि क्या वो अनीता का हाथ मांगने आया, ये कैसे कह दे? ऊपर से वो अंकल ने कहानी शुरू कर दी, बेटा मैं तो बस तुम्हें फोन करने वाला ही था, बताने वाला था अनीता के लिए एक लड़का देखा है और 1-2 महीने में शादी हो जाएगी, और अभी जो है रोका हो गया है। अब लड़के की आंखें भाई साहब फूल रही हैं, रोका हो गया? हमें तो ये बात रोक के बताई नहीं गई थी कि रोका हो गया है। लड़के का भाई खड़ा है, क्योंकि उसको पहले से ही शक था इस आदमी पे कि कुछ कर रहा है। अंकल मैं बस कहना चाहता हूँ। बहुत हिम्मत करके वो आदमी कैसे कहे इतना सब होने के बाद? कैसे कहे? कितना मुश्किल है कह पाना। देखिए मैं नहीं चाहता, यहाँ पे लोग रो देंगे अगर वो कहानी मैं आपकी आंखों के सामने ले आऊं। किसी तरीके से वो कहता है, ओ पापा बुला के, अनीता इधर आओ। अब लड़के को लगता है अनीता हाँ करेगी या ना। भाई साहब 99% चांस है कि अनीता ना कर देगी कि नहीं पापा ऐसा नहीं है, इन्होंने गलत समझ लिया था, ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों की 1-2 बार बात हुई है। अब लड़का अलग से टेंशन। तो वही उसी ने भाई साहब निकलने के बाद ही घर से तमाम तरीके से रोना, अपने दोस्त को फोन करके बोलेगा भाई अब बस, अब जीना नहीं हो पाएगा यार, अब नहीं हो पाएगा जीना भाई, सब खत्म हो गया। दोस्त समझा रहा था, पागल है तू, कुछ खत्म नहीं हुआ, मैं बात करूंगा अनीता के पापा से, मैं समझा दूंगा, तू टेंशन मत ले, तू सीधा। भाई अब नहीं आऊंगा भाई, स्टेशन से उठा ले जाना कल। इस तरीके से मैं फिर भी एक ही बात कहूंगा, देखिए कई बार, अब मैं थोड़ी ज्ञान की बात करूंगा, कई बार जिंदगी में हम जिन पलों में बहुत उदास हो रहे होते हैं, बहुत दुखी हो रहे होते हैं, उसके कुछ चंद महीनों बाद हमें पता चलता है, हमें हंसी आती है उन पलों को सोच के कि हम कितने पागल थे जो हम इतने परेशान हो रहे थे। क्योंकि जिंदगी में याद रखना, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा दरवाजा खुलेगा, एक अपॉर्चुनिटी खत्म होगी तो दूसरी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलेगी। कभी मत घबराना इन बातों से, कभी परेशान मत होना। दुख तभी है जब हम बहुत सपने पाल लेते हैं। अगर आपने अभी अभी ये सब शुरू किया है तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत सपने मत पालिए। जो लोग ये सपने पाल लेते हैं, अरे हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, बच्चों का नाम ये होगा, और जब ये चीजें टूटती हैं तो दुख यही बातें देती हैं। मैं कहता हूं ना कि जाने का दुख तभी है जब आने की खुशी हद से ज्यादा मनाई गई थी। तो आने की खुशी भी हद से ज्यादा मत मनाइए। अगर अभी अभी आपने शुरू किया है तो नॉर्मल रहिए, नॉर्मल, ताकि जाने का भी उतना दुख ना हो। किसी भी चीज को परमानेंट मत समझिए।
वक्त जो भी है गुजर जाएगा, अच्छा चल रहा है तो भी गुजर जाएगा, बुरा चल रहा है तो भी गुजर जाएगा। अगर डर के साथ जीवन जिएंगे, क्योंकि जब आप बहुत प्रेम में पड़ जाते हैं, प्रेम करना देखिए एक अलग चीज है, लेकिन जब आप बहुत पागल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डूब जाते हैं, तो हर पल आपको उसको खोने का जो डर सताता है, और डर में जीवन नहीं है। डर है तो जीवन ही नहीं है। जिस दिन डर खत्म हो गया तो क्या जिंदगी है, क्या जीवन जीने का आनंद है, आपको पता चलेगा, तब जाके आपको पता चलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि ये वादे, अगर आज आपसे कोई कहता भी है कि वादे दे दीजिए, तो बोल दीजिएगा कि प्रेम है तो वादों की क्या जरूरत है, और जब प्रेम ही नहीं है तो वादों की कीमत क्या है। लोग करके भी तोड़ जाते हैं, क्या नहीं